हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ बेस्ट 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 बुक ड्राइंग पार्ट के लिए। अगर तुम नाटा और जेईबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो और सोच रहे हो कि ड्राइंग के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, तो वो मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ। या फिर अगर तुम नाटा और जेईबीआई छोड़ो, अगर तुम नॉर्मली भी ड्राइंग सीखना चाहते हो ना, तो उसके लिए भी आपके लिए ड्राइंग की ये है बेस्ट बुक। अब मैं इसे बेस्ट बुक क्यों बोल रही हूँ, ये तुम्हें पूरी वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। अब देखो, अगर हमें ड्राइंग सीखना है तो मोस्टली हम सोचते हैं कि बुक से कैसे ड्राइंग सीखी जा सकती है। बिल्कुल सीखी जा सकती है। तुम्हें पूरी वीडियो देख के प्रॉपर शेयर हो जाएगा भाई कि कैसे सीख सकते हैं, हम इस बुक से ड्राइंग कैसे सीख सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जिन बी आर की या नाटक की, तो क्या इंपॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इमेजिनेशन से ड्राइंग बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इमेजिनेशन से बनाना सीखना चाहते हो तो क्या सीखोगे? देखो, आप किसी का फेस बनाओगे तो फेस बनाने के लिए पोर्ट्रेट सीखोगे। आप किसी पूरे ह्यूमन को बनाओगे तो उसके लिए आप ह्यूमन फिगर सीखोगे। या फिर आप पूरा सीन बनाओगे ना इमेजिनेशन से, उसके लिए आप पर्सपेक्टिव स्केचिंग सीखोगे। तो अगर आप जे के लिए या फिर नाटा के लिए, जी भी आप के लिए, नाटा के लिए ड्राइंग सीखना चाहते हो या नॉर्मली भी ड्राइंग सीखना चाहते हो, तो सिंपल है कि अगर आपने पोर्ट्रेट, ह्यूमन फिगर और पर्सपेक्टिव स्केचिंग सीख ली, तो इमेजिनेशन से ड्राइंग बना पाओगे। जो तुम सोच रहे हो वो बना पाओगे। तुम्हारी बुक में टोटल जो टॉपिक्स है दैट इज पोर्ट्रेट, ह्यूमन फिगर, पर्सपेक्टिव स्केचिंग, 2D कॉम्पोजिशन भी कवर है एंड लोगो भी। 2D कॉम्पोजिशन और लोगो नाटा और जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2D डिजाइन के भी क्वेश्चंस आते हैं एंड लोगो के भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो नाटा में हो चाहे जेईबीआई में हो। ये पूरी बुक है, इसमें एक एक टॉपिक इतना सिंप्लीफाई करा गया है। पोर्ट्रेट का हो, ह्यूमन फिगर का हो, पर्सपेक्टिव स्केचिंग का हो, 2D का हो, लोगो का हो, हर को एकदम इतना सॉर्टेड वे में समझाया गया कि अगर तुम्हें बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आती है ना, फिर भी तुम बुक से सीख सकते हो। इतना सिंपल इजीएस्ट वे में तुम्हें समझाया गया है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सबसे पहले पोर्ट्रेट से शुरू करते हैं। कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, ह्यूमन फिगर हो, पर्सपेक्टिव स्केचिंग हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसे तुम्हें कोर से समझना है। ठीक है, एक बार तुमने उसे कोर से समझ लिया तो सिंपल है कि आप उसको पूरा भी अच्छे से बना पाओगे। लाइक, इसका फ्रंट पेज आप देखो पोर्ट्रेट स्केचिंग का, इसमें आपको क्या समझाया गया है? आपको ये समझाया गया है कि स्कल स्कल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसको सर्कल में फिट करने की कोशिश करी गई है, चाहे वो टॉप व्यू से हो चाहे वो फ्रंट व्यू से हो। और इसको आपको एक एक्टिविटी से भी समझाया गया है। मतलब अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो जस्ट रीड दिस एंड ये जो पिक्चर्स है इसको समझो और तुम्हें बेसिक स्कल का स्ट्रक्चर तो समझ आ ही जाएगा भाई। ठीक है, से वही आपको और क्या समझना है? आपको ये समझना होगा कि क्या होता है ओरिएंटेशन, क्या होता है, मतलब फेस अलग-अलग एंगल से कैसे बनता है। ठीक है? तो सारे एक बार आप बेसिक्स समझ गए, चाहे वो स्कल हो, लेफ्ट एंगल से, राइट एंगल से फेस को कैसे बनाना है। आप ओरिएंटेशन समझ गए, आप स्टेप्स समझ गए वन बाय वन कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप बेसिक शेप से कैसे बनाते हैं, तो आप ना इजीली बना लोगे पोर्ट्रेट। ठीक है, और बुक से भी देख के तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको यहाँ पे छोटी से छोटी स्टेप बताया गया है कि आप साथ साथ में ना बैठ के बना भी सकते हो। इट्स सर्कल, सर्कल के बाद ओरिएंटेशन बनाया एंड इसको डिवाइड किया, उसके बाद फ्लैट पार्ट ऐड किया, फिर उसके बाद आई लेवल शिफ्ट किया, फिर सेंटर लाइन शिफ्ट किया एंड फाइनल हो गया। बस एकदम बेसिक। मतलब देखो, ड्राइंग पार्ट तुम, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, ड्राइंग तुमने कभी नहीं करी है, फिर भी तुम ड्राइंग सीखना चाहते हो तो कैसे सीख सकते हो? अगर तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया जाए, सिंपल बेसिक बेसिक शेप से सिखाया जाए, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ सर्कल्स, लाइंस और हमारे बेसिक शेप से ही आपको पोर्ट्रेट बनाना सिखाया गया है। तो मतलब क्या, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल जो बुक में स्टेप्स फॉलो करे है ना, वो तुम अगर कर लोगे ना, तो तुम्हारा प्रॉपर हो जाएगा, चाहे वो ह्यूमन फिगर हो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, चाहे वो कोई भी और टॉपिक हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी ड्राइंग बनाई ही नहीं होती और सिर्फ वो नाटा और जेई ब्याग देने के लिए ड्राइंग सीखते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम ये चीज ध्यान रखें कि जो जिसने बिल्कुल 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 भी ड्राइंग नहीं करी ना कभी, वो भी इजीली इस बुक से ड्राइंग सीख सकता है। बल्कि उसने मुझे ये भी बोला था कि मैम मैंने कभी ड्राइंग नहीं करी और फर्स्ट टाइम जब मैं बैठा एक पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, मेरे से बिल्कुल बना ही लिया। मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि क्या मैं कुछ कर भी पाऊंगा ड्राइंग पार्ट में जेईबीआर और नाटा में, क्योंकि उससे सीधी लाइन ही नहीं खींचती थी, लाइन भी सीधी नहीं खींच पाता था। और फिर इस बुक से और ऑब्वियसली क्लासेस करके उसकी ड्राइंग थोड़ी सी इम्प्रूव हुई, मतलब थोड़ी सी इम्प्रूव
कैसे कह सकते हैं कि इंसान तो लगने लगा जो भी वो बना रहा था। पहले वो कुछ और ही लग रहा था कि कुछ नहीं बन पा रहा था। बट थोड़ा-सा इम्प्रूव, मतलब ऑब्वियसली अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम थोड़ा-सा सीखोगे। अगर तुम पहले से ही एवरेज स्टेज पे हो तो तुम थोड़ा और अच्छा कर लोगे, ठीक है? तो ये सारे स्टेप्स अगर तुम फॉलो करोगे ना, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जितना बुक में है सॉर्टेड वे में है भाई, एक-एक चीज़ सॉर्टेड वे में है, जो-जो तुम्हें सीखनी चाहिए। जेईई आके जैसे पोर्ट्रेट बेसिक सीखोगे, इमेजिनेशन कैसे बना सकते हैं, या फिर क्या सीखोगे कि रेफरेंसेस से कैसे बना सकते हैं, या फिर आईज कैसे बना सकते हैं, नोज कैसे बना सकते हैं, लिप्स कैसे बना सकते हैं, रेफरेंस ड्राइंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें कवर है इस बुक के अंदर। या फिर प्रेजेंट कैसे करना है, बल्कि प्रेजेंट कैसे करना है ना, ये भी मैं तुम लोगों को बोलती हूँ। ये भी आप इस बुक के थ्रू कर सकते हो, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप पेन से कैसे करना है, ग्रेफाइट पेंसिल से कैसे करना है, नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल से कैसे करना है, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। एक एक टाइप दिखा रहा था कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो तुम्हारा पूरा पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर कवर हो जाएगा। ह्यूमन फिगर का भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, इन द सेंस बेसिक आपको पहले कवर करना है। बेसिक मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो एकदम छोटा-छोटा स्टेप्स तुम्हें बता रखा है। सिंपल है भाई, कोई भी एकदम छोटा बच्चा भी होगा ना वो भी कर लेगा इस स्टेप को। क्या स्टेप है? दैट इज़ कि लाइन बनाना है, डिवाइड करना है। एकदम सिंपल स्टेप है, नहीं कर लोगे तो। साथ ही में एक सर्कल बनाना है पहला, फिर उसके बाद लाइन से, रेक्टेंगल से, ट्रेपेजियम से आपको स्टिक फिगर बनाना है। इतना तो आप कर ही लोगे, है ना? आई नो कि तुम इतना कर लोगे। साथ ही में तुम्हें फिर एक-एक छोटा-छोटा, छोटा-छोटा मसल्स को भी एक्सप्लेन किया गया है, जिससे कि एटलीस्ट फ्रंट फिगर जो तुम बना पाओ। एक बार तुमने फ्रंट फिगर सीख लिया ना, तो फिर तो तुम अलग-अलग एंगल्स हो गए, मेन फिगर हो गए, फीमेल फिगर हो गए, या फिर अलग एंगल में कैसे बनाना है, मूवमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी आप कवर कर सकते हो। मेन है कि बेसिक छोटी-छोटी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन सही से हो रही है कि नहीं, और साथ ही में उसको तुम बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पे स्पेस भी है। हर सेक्शन में, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, चाहे वो ह्यूमन फिगर हो, कोई भी सेक्शन हो, आपके पास हर सेक्शन में स्पेस मिलेगा बनाने के लिए ना। ह्यूमन फिगर का भी आप देख सकते हो, जितनी चीजें मैंने बोली, मेल फीमेल, प्रेजेंटेशन मेल फीमेल का, अलग अलग एंगल्स में बनाना, रेफरेंस इमेजेस से बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें इस बुक में कवर करी गई है। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसी बुक तुम्हें कहीं 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 नहीं मिलेगी इंडिया में। पहली बुक है ये जो तुम्हें अच्छे से ड्राइंग पार्ट सिखा सकती है। अगर तुम जेई बीआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नाटा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ ड्राइंग सीखना चाहते हो, फिर भी तुम्हें ये बुक बड़ी बेनिफिशियल लगेगी। अगर तुम रिव्यूज पढ़ोगे ना बच्चों के बुक से रिलेटेड, तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये बोले कि ये बुक उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। सबको ये बेनिफिशियल लगी है। और बुक होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सारी चीज़ें ना सॉर्टेड वे में अलाइंड है। आपके पास हर चीज़ का नोट्स है, आप उसको रिवाइज कर सकते हो, इसी में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, इसी में करेक्ट भी कर सकते हो, मार्क भी कर सकते हो, मार्क कर करके ट्रेस भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कर सकते हो भाई आप इस बुक के थ्रू। और अगर तुमने ये सब कर लिया तो क्यों नहीं होगा, तुम्हारा ड्राइंग पार्ट क्रैक हो ही जाएगा, है ना? बल्कि अगर तुमने बिल्कुल भी नहीं बनाया ना कभी ड्राइंग, या फिर तुमने बनाया भी है, तो हर बच्चे का इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। थोड़ा 10%, 20%, 30% आएगा ही आएगा। मैं गारंटी ले रही हूँ, आएगा, बिल्कुल आएगा। नाउ गाइस, अब मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही एक ऐसे टॉपिक की जो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं होगा स्कूल में, और यूट्यूब पे भी उसके बारे में कुछ भी नहीं है अच्छे से। दैट इज पर्सपेक्टिव स्केचिंग। ठीक है, पर्सपेक्टिव स्केचिंग एक ऐसा टॉपिक है ना, लाइक क्लास में जब मैं पूछती हूँ बच्चों से, कहते हैं यस मैम हमें पता है पर्सपेक्टिव के बारे में। और क्या पता होता है उनको कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 1 वैनिशिंग पॉइंट होता है और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 वैनिशिंग पॉइंट होता है। गाइस, ये नहीं है पर्सपेक्टिव स्केचिंग। पर्सपेक्टिव को भी आपको कोर से समझना पड़ेगा कि क्या होता है पर्सपेक्टिव। और इस बुक की एक अच्छी बात ये है कि एज अ आर्किटेक्ट, मतलब जो तुम्हें एज अ आर्किटेक्ट समझनी चाहिए, जितने टाइप के आपको प्रोजेक्शन समझने चाहिए, वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करे गए हैं। लाइक पैरेलल प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ये आपको एक्सप्लेन करा गया है यहाँ पे कि पैरेलल प्रोजेक्शन क्या है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है, और साथ ही में यूज क्या होता है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम समझ लेते हैं कि हाँ भाई ये होता है, ये होता है। बट इस बुक में आपको हर एक प्रोजेक्शन को समझाया गया है कि क्या होता है प्रोजेक्शन, चाहे वो मल्टी व्यू हो, चाहे वो एक्जिनोमेट्रिक हो, और उसका यूज भी एज अ आर्किटेक्ट आप उसको कैसे यूज करने वाले हो, है ना, ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार इससे रिलेटेड छोटे बहुत तुम्हें एप्टीट्यूड सेक्शन में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे टॉप व्यू हो गया, प्लान, एलिवेशन, सेक्शनल व्यू। आप एप्टीट्यूड पार्ट में ये सब चीजें पढ़ते ही हो, लेकिन यहाँ पे इस बुक में तुम्हें ये भी समझा
समझाया गया है कि किन बेसिक कॉन्सेप्ट से आर्किटेक्ट बुक बनाते हैं। ये इस बुक की इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, इसीलिए फॉर आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स इट्स बेस्ट बेस्ट बेस्ट, क्योंकि आपको कोर टू कोर एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि इस बुक को ऐसे लोगों ने बनाया है जो ड्राइंग में स्पेशलिस्ट है और जो आर्किटेक्चर में स्पेशलिस्ट है, दोनों का मर्ज करके ये बुक बनी है, इसीलिए ये बहुत बेस्ट बुक है। और फिर सारे प्रोजेक्शन समझने के बाद ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव्स आप समझ सकते हो, और पर्सपेक्टिव में पहले बेसिक समझो एंड देन फिर वही है कि उसका प्रैक्टिस करो, उसकी एक एक चीज समझो कि बेड कैसे बनेगा, टेबल चेयर हर चीज कैसे बनेगी। और इस बुक में स्केचेस भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाए रहे हैं कि हाँ भाई, पहले लाइन लगाओ, वैनिशिंग पॉइंट फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, एंड देन आपका स्केच कंप्लीट। और यहाँ पे ना आपके पास स्पेस भी है प्रैक्टिस करने के लिए, तो इस स्पेस में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मतलब तुम्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी में पढ़ो, इसी में प्रैक्टिस करो, ठीक है, फिर टीचर से करेक्शन भी करवा लो। देखो एक चीज है कि आप इस बुक से सारा कंटेंट पढ़ सकते हो, ठीक है, आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बट ड्राइंग पार्ट को क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हम बुक से कवर नहीं कर सकते। वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है करेक्शन, करेक्शन डिस्कशन। ओके, करेक्शन डिस्कशन जब तक आप अपने ड्राइंग पार्ट का नहीं करोगे, तब तक आपके ड्राइंग थोड़े से इम्प्रूव होंगे, ऑब्वियसली बुक के थ्रू थोड़े से इम्प्रूव तो होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इम्प्रूव नहीं होंगे, क्योंकि आप जो गलती कर रहे हो उसे आप वापस 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 रिपीट करते चले जाओगे। तो ऑब्वियसली अगर तुम एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहे हो तो क्या वो ठीक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कोई आपको करेक्ट करे, सही गाइडेंस के साथ करेक्ट करे। तो बुक तो एक पार्ट है प्रिपरेशन का, बुक से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है बच्चों की प्रिपरेशन में। तुम अगर हमारे वेबसाइट पे जाओगे, रिजल्ट्स देखोगे, तो 3 इयर्स से मेंटेन्ड है रिजल्ट, ठीक है, मेंटेन्ड है रिजल्ट, दैट इज 1/3 का सक्सेस रेट है हमारा JEE का, ठीक है। और उसमें बुक का क्या रोल है कि बुक में सारे नोट्स सॉर्टेड वे में है, सारे टॉपिक सॉर्टेड वे में है। आपने क्लास में पढ़ा, आप उसको बाद में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, जब चाहो तब रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा आप उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो। उसमें अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है, फटाफट से प्रैक्टिस के टाइम देख भी सकते हो। ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल है। ड्राइंग या फिर एप्टीट्यूड की बुक्स एक पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, और भी पार्ट्स है, वो है कि आप कितना डेडिकेटेड हो, आप कितना कंसिस्टेंट हो, आप जिससे भी गाइडेंस ले रहे हो वो कितना आपको गाइड कर रहे हैं सही से, आप सही वे में प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं, आप सही चीज़ों को पढ़ रहे हो कि नहीं। सही चीज़ों का मतलब, अब पूरी बुक है, अब पूरी बुक में कुछ चीज़ें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी ना, वो इम्पोर्टेंट है समझना, है ना। पूरी की पूरी बुक तो आप दिमाग में उतना याद नहीं रख सकते, लास्ट मिनट रिविजन्स तुम्हें करने पड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको गाइडेंस के साथ ही समझ आएंगी। तो अगर तुमने अभी तक नहीं करा है स्टार्ट अपनी JEE की प्रिपरेशन, तो भाई मैंने तुम्हें इतना दिखाया कि एसएससी के पास भाई बेस्ट नोट्स है, बेस्ट बुक्स है, बेस्ट फैकल्टी है, और तुम्हें क्या चाहिए? अगर इतना सब कुछ मिलने के बाद भी तुम नहीं करोगे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट, तो कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा? करो, अभी स्टार्ट करो, नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, फ्री डेमो क्लास बुक करो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा वेबसाइट का लिंक, वहाँ पे जाओ, सामने ही बुक का फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा, उसे क्लिक करो, उस पे सारी डिटेल्स फिल करो, सबमिट करो एंड बुक कर दो। डेमो क्लास बुक करने में तुम्हारा क्या जा रहा है, एकदम फ्री है। अगर तुम कुछ सीखोगे तो अभी फटाफट से जाओ और फ्री डेमो क्लास बुक कर लो। बल्कि वेबसाइट पे तुम अदर डिटेल्स भी चेक कर सकते हो कि बच्चों का क्या फीडबैक है, बच्चों का क्या रिजल्ट है, क्योंकि इंस्टीट्यूट किन से बनता है? फैकल्टी से बनता है, स्टूडेंट से बनता है कि स्टूडेंट किस तरह के हैं, स्टूडेंट्स को रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फैकल्टी कितना अच्छा पढ़ा रही है, उनके रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। आप स्टूडेंट वर्क भी जाके चेक कर सकते हो, और जितनी तरह की चीजें भी तुम्हें देखनी है, जस्ट गो एंड रिसर्च। अगर आप फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे तो लेट हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि बुक्स बहुत बेस्ट है, मुझे सिर्फ बुक्स ही चाहिए, बाकी मैं लाइव प्रिपरेशन नहीं करना चाहता, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। देखो हमारी वेबसाइट पे आप जाओगे, आपको 3 तरह की कोर्सेज मिलेंगे। कौन से 3 तरह की कोर्सेज? पहला आपको मिलेगा सक्सेस प्लान, जिसमें कि प्रॉपर आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, एंड वो बेस्ट है। क्योंकि मैं उसे बेस्ट क्यों कहती हूँ, ड्राइंग पार्ट के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बल्कि एप्टीट्यूड के लिए भी वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें आप 2 वे इंटरेक्शन करते हो, आप टीचर से बात करते हो, आप अपने डाउट्स पूछते हो, आपके पास एक गाइडेंस रहता है, भाई तुम्हारे सर पे ना एक डंडा मारने वाला रहता है कि हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्यों नहीं करके ला रहे हो होमवर्क, क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इसका ये भी तो सोल्यूशन है ना, इसे इम्प्लीमेंट करो। ये आपको बताने वाला कोई रहता है, तो इसीलिए सक्सेस प्लान बेस्ट है। बाकी अगर तुम सक्सेस प्लान नहीं ले सकते तो आप दूसरे प्लान्स की तरफ जाओ। देखो अगर हम बात करते हैं ना पर्सपेक्टिव स्केचिंग की, तो इसमें 1 पॉइंट भी है, 2 पॉइंट भी है, साथ ही में आपका
3 पॉइंट पर्सपेक्टिव दिया। वैसे तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव जेईई और नाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट है। 1 पॉइंट और 2 पॉइंट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्लासेस में हम मोस्टली उस पे ही फोकस करते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है दैट यू कैन डू मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव फॉर 3D कॉम्पोजिशन। ठीक है, 3D कॉम्पोजिशन के लिए मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव कर सकते हो, बल्कि सीन मेकिंग के लिए भी मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव कर सकते हो। तो ये मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव तुम्हें कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा इंटरनेट पे, हमारी बुक में है और अपनी क्लास में भी मैं समझाती हूँ इसके बारे में। जितनी भी बुक्स में चीज़ें हैं ना, उसी को एक्सप्लेन करती हूँ मैं क्लास में, उसी से पढ़ाती हूँ मैं, क्योंकि यही एक वे है जो हम फॉलो करते हैं, यही स्टेप्स है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का हो गया या फिर टेक्निक्स का हो गया। ठीक है, बल्कि जो 2D डिजाइन है ना, इसमें जितनी भी चीज़ें बता रखी है कि मेक शेप प्रॉपरली, मेक अ बॉर्डर और जितनी भी चीज़ें, यही चीज़ें फॉलो करती हूँ मैं, और कुछ भी चीज़ नहीं फॉलो करती। बट मेन डिफरेंस क्या क्रिएट करता है? करेक्शन डिस्कशन, जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। ठीक है, साथ ही में इसके साथ लोगो डिजाइन जो है उसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, लाइक बेसिक्स, देन कैसे बनाना है, किस तरीके से क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, और लास्ट में कुछ स्टूडेंट वर्क जिससे कि आप समझ पाओ बनाना कैसे है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो कुछ स्टूडेंट वर्क्स भी आपको दिखा रखे हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो एज अ स्टूडेंट तुम्हें चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, वो ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो आपको इस बुक में नहीं मिलेगा। मैं गारंटी दे रही हूँ कि मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, बाकी गाइस अगर तुम ये बुक खरीदना चाहते हो, सिर्फ ये बुक खरीदना चाहते हो, तो वेबसाइट पे जाके सिर्फ बुक बाय कर सकते हो आप। और अगर आप प्रॉपर अच्छी फैकल्टीज के साथ नेक्स्ट टॉपर बनना चाहते हो, तो फिर डेमो क्लास में आओ, डेमो क्लास में आओ, समझो क्या चीजें होती है, किस तरीके से तुम बन सकते हो, किस तरीके से तुम्हें प्रिपेयर करना है, इंटरेक्शन करो, अपने डाउट्स पूछो। किस चीज का वेट कर रहे हो भाई, तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, अब बस तुम्हें अपना फर्स्ट स्टेप लेना है। तो अभी ले लो अपना फर्स्ट स्टेप। ठीक है, नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक है वहां से बुक कर लो। दोनों ही वे से आप बुक कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट जाओ और डेमो क्लास बुक कर लो। और गाइस वन मोर थिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, चाहे आप JEE के लिए कर रहे हो या फिर आप नाटा के लिए कर रहे हो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।